Hello everyone, very good morning. How are you guys? जरा एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा. साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, एवरीथिंग इज फाइन. आदित्य विश्वकर्मा, अर्ली मॉर्निंग हो गई ना, 7 PM शार्प. ऑल गुड. ओके, चलिए आने दीजिए लोगों को. अर्ली मॉर्निंग की जो क्लास है ना, मतलब ठीक है, थोड़ा उठने में कष्ट है, तकलीफ है, लेकिन जब आप एक बार जाग जाते हो ना तो आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आती है. यस और नो? तो जो भी आप पढ़ाई का जो टाइम रख रहे हो ना, वापस सेल्फ रिवीजन और सेल्फ स्टडी जो है वो अर्ली मॉर्निंग अगर आप करते हैं 4 बजे से अप टू व्हाट 7 और 8 AM, तो देखिए 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से आपके सब्जेक्ट में कमांड हो जाएगी. तो एवरीवन प्लीज ज्वाइन द सेशन नाउ. आई थिंक सबको मैंने शाम को इन्फॉर्म कर दिया था. तो वेरी गुड मॉर्निंग वेणु. क्वेश्चन बना आप लोगों से? कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था मल्टी डायोड वाला. आज सॉल्व करेंगे काफ़ी क्वेश्चंस और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे. ओके. ओह, very good morning everyone. This is Sanjay Rathi. Now this is a lecture 2, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक्स ऑफ डायोड. फर्स्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ डायोड, जहां मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे और डायोड्स के बारे में बताया था. बहुत ही सिंपल आइडियल डायोड, ऑन एंड ऑफ. 90% क्वेश्चन जो आते हैं ना वो आइडियल डायोड पर ही आ जाते हैं. बस आइडियल डायोड में सिंगल डायोड हो सकता है, 2 डायोड्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 डायोड्स हो सकते हैं, राइट. तो लास्ट ईयर का जो एक क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों से अभी असाइनमेंट दिया था, तो उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे. अब आते जरा, दिस इज माय इंट्रोडक्शन फॉर न्यू स्टूडेंट्स. संजय राठी, चलो वो तो आप जान ही जाओगे धीरे धीरे. 24 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, राइट. and I have trained more than 1 lakh students for competitive exams like engineering, services, GATE and PSUs, mainly in Delhi. तो ऑफलाइन क्लासेस मेडिजी में मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, अनअकैडमी में है, बायजूस में है. हर प्लेटफॉर्म में काम करने के बाद ये अब हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपको पर्सनल तरीके से आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को बता सकता हूँ. आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, थोड़ा सा फ्रेंडली रहिएगा. लेकिन जब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ तो मैं एज अ टीचर दे रहा हूँ, उसको आप सिंसियरली लीजिएगा, असाइनमेंट्स पूरा कीजिएगा. मेयरली एग्जाम निकालने के लिए नहीं है. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है ना वो है एनालॉग, डिजिटल. तो अगर आप आगे चल के उस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, VLSI में जाना चाहते हैं, तो अभी आपकी एक रिपोर्ट आई है कि डिमांड है लेकिन स्किल्ड पर्सन नहीं. तो ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प करेगा. सिग्नल एंड सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, मैथ स्ट्रॉन्ग करो, तो ये सब चीजें आपको हाई लेवल पर लेकर जाएंगी, राइट. तो ये है. एंड आई हैव क्वालिफाइड एंड सेलेक्टेड फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, AIR 16 in ESE 2005, AIR 21 in ESE 2008. और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वर्कड एज डिप्यूटी डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ पावर. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जिस समय मैंने इस एग्जाम को निकाला था तो कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं थी, राइट. तो मैंने जो निकाला है वो सेल्फ स्टडी से निकाला. और सेल्फ स्टडी में क्या होता है, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि लिमिट कितनी है, राइट. तो कोचिंग में पढ़ाते भी थे, खुद की पर्सनल कोचिंग थी 2005 तक, और पढ़ते भी थे. तो एनालॉग जैसे सब्जेक्ट में मैंने करीब करीब 20 बुक से क्वेश्चन बनाए. कल मैं आपसे पूछ रहा था, तो देखो बॉयलस्टेड हो गया, मिलमैन हेल्कियास हो गया, या सेड्रन स्मिथ हो गई, राइट. तो ये तो चलो ठीक है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है. और भी बहुत सारी बुक्स आती है, कुछ लोकल राइटर्स की, कुछ फॉरेन राइटर्स की. तो वो सब बुक्स से कॉन्सेप्ट पूरा समझने के बाद, जैसे ओपन में एक बुक आती है गायकवाड़, राइट, तब जाकर ये कमांड हुई और आराम से 4 बार मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया,
राइट, 4 टाइम्स। और रेलवेज में भी मेरी पोस्टिंग हुई थी, रेलवेज में मैं गया नहीं क्योंकि मैं दिल्ली में अब पढ़ाना चालू कर दिया था, तो मैंने इसे एज अ करियर ऑप्ट कर लिया। अब मैं आपको ये इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी अगर कमांड करना है ना तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए। तो मॉर्निंग या इवनिंग मिनिमम 2 से 3 घंटे लगातार पढ़िएगा, राइट। तो आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा और डेप्थ आएगी, आपको नेचुरल तरीके से समझ में आएगा कि चीज़ों में कैसे होता है, सब्जेक्ट पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा सा डायनेमिक है गेट का पेपर। अब ये टेलीग्राम चैनल है, आपका एक और भी ग्रुप बनाएंगे, आज सर से बात करके मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, राइट, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस और जो भी डिस्कशन करना है वो हम लोग कर लेंगे। वैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग रेगुलर ना क्वेश्चन देते रहते हैं, डीपीपी अपलोड करेंगे। आपके अगर कोई डाउट्स है तो वहां से एक बच्चों का पैटर्न भी समझ में आता है, राइट। तो ये दिस इज मेरा माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी। अब आते हैं जरा दोस्तों, डायोड्स के बारे में मैंने कल जो बताया था ना वो एक आइडियल डायोड था, राइट। तो संजय वेरी गुड मॉर्निंग एंड एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देन डायोड में ना 2 सिचुएशन है, एक ऑन और एक ऑफ, राइट। तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए। अब एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ना डायोड अगर आप देखोगे तो डायोड के बारे में ये देखो, ये पीएन जंक्शन है, 2 लीड लगा दिया एनोड एंड कैथोड एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायोड, ये उसका सिंबल है। एक डायोड की आप लोग इक्वेशन पढ़ते होगे जिसको हम लोग ईडीसी में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सब्जेक्ट है, वहां पर डेरिवेशन भी करता हूं मैं। डेरिवेशन के बाद ये फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, आई करंट थ्रू द डायोड, दैट इज द करंट थ्रू द डायोड is given by IS, कई बुक में आपको दिखाई देगा I नॉट e रेस टू पावर V बाई ईटा VT भी दिखाई देता है। यहां ईटा मैंने इस इक्वेशन में 1 ले लिया है, -1, यस। तो V जो है ना दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, V जो है वो है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और I है करंट थ्रू द डायोड फ्रॉम P साइड टू N साइड। अब I नॉट क्या है, आई नॉट है रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट मींस जब हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो आइडियली हम लोग सोचते हैं कि 0 करंट जाएगा, बट देयर इज सम लीकेज करंट दैट इज इन द रेंज ऑफ नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन एंड माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम। बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करता है इन रिवर्स डायरेक्शन, राइट। तो वो दैट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्योंकि बाद में आप देखोगे इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इन रिवर्स डायरेक्शन। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। V अप्लाइड वोल्टेज है, VT जो है दैट इज कॉल्ड वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी एनालॉग में। तो ये VT है KT बाई Q। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर डिग्री केल्विन। नॉर्मली नहीं पूछता लेकिन फिर भी आप वैल्यू याद रखिए, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है दैट इज व्हाट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। T टेम्परेचर है, और इसकी जो हम बात करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये T जो डिग्री केल्विन में है, तो 298 डिग्री केल्विन पर अगर आप यहां रखेंगे और KB की वैल्यू और Q की अगर वैल्यू रख दे तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला आता है T बाई 11,600 वोल्ट। और अगर T की वैल्यू आप 298 डिग्री केल्विन रखेंगे, इट इज नियरली इक्वल टू 25 मिली वोल्ट, नियरली इक्वल टू 25 मिली वोल्ट। ये आता है इसकी वैल्यू VT की, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट, जो कि नॉर्मली गेट में आपको एग्जाम में देगा, तो आप VT की वैल्यू रख सकते हो। अदरवाइज इस फॉर्मूले को यूज करना है। आजकल देखो तो लास्ट ईयर जो EDC में जब क्वेश्चन आया था तो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज दे रहा था, एनालॉग में आप इसको बिंदास यूज कीजिए, ठीक। अब आ गया I इज कॉल्ड व्हाट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दैट इज इन द रेंज ऑफ व्हाट, माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम, नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन। अब चलो मेरे को एक बात बताओ, जब हमने कल डायोड को फॉरवर्ड बायस किया था तो करंट किस रेंज में था, क्यों संजीव, सभी बताओ। जब हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन बनाए तो हमने डायोड करंट निकाला था जब डायोड फॉरवर्ड बायस है, और आइडियली हमने बोल दिया था रिवर्स बायस में 0, फॉरवर्ड बायस में किस रेंज में था, मिली एम्पियर की रेंज में।
तो मिली एम्पियर, यस, तो मिली एम्पियर की रेंज में था, और रिवर्स बायस में किस रेंज में, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो और मिली में तो 1000 का डिफरेंस है, राइट, क्योंकि हमको मालूम है, 1 मिनट, मीन्स जब आप बोल रहे हैं 1 मिली एम्पियर, means it is what, 10 to the power minus 3 ampere. But what is the 1 microampere? 10 to the power minus 6 ampere. And what is the 1 nanoampere? 10 to the power minus 9 ampere. Right? तो ये है, ये वैल्यू होती है 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 9. तो सिलिकॉन इज बेटर देन व्हाट, जर्मेनियम, क्योंकि सिलिकॉन में जब डायोड को आप रिवर्स बायस करते हैं तो उल्टे डायरेक्शन में जो करंट है ना, दैट इज इन द रेंज ऑफ व्हाट, नैनो एम्पियर। और आइडियली आप चाहते हो कि रिवर्स डायरेक्शन में करंट कितना होना चाहिए, 0। तो भाई 0 के नियर कौन है, 10 टू द पावर माइनस 9। और यही चीज जर्मेनियम में ना 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाती है, तो रिवर्स डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। दूसरी क्या प्रॉब्लम है, ये जो आई नॉट है ना, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये डबल हो जाएगा, और अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इंक्रीज कर जाता है 7% से। तो 7% से तो क्या, आई नॉट इंक्रीज बाय 7% पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये 7% से बढ़ता है, और 10 डिग्री बढ़ोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ये फॉर्मूला आता है ऐसे, अगर 1.07 रेज टू पावर आप 10 करेंगे तो इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट, 2 आ जाएगा। 1 डिग्री में 1.07, फिर 2, और फिर और बढ़ाया एंड सो ऑन, तो इट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो एनालॉग में हम बाद में देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन अगर आप इससे जाते हैं तो फॉर्मूला निकालते हो, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, आई नॉट एट एनी टेम्परेचर इज गिवन बाय आई नॉट एट टी 2 to the power T1 minus T upon 10, T1 minus T upon 10। तो ये है रिवर्स सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला। इसमें मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आई नॉट की वैल्यू है 5 नैनो एम्पियर एट T इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट एट T इक्वल टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बताइए कितना होगा। अगर I की वैल्यू 5 नैनो एम्पियर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर T की वैल्यू को हम, T मतलब टेम्परेचर, 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई नॉट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। रिवर्स सैचुरेशन करंट चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, इंक्रीज कर जाता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं ना अपना। मैंने बोला था आपको सबके सब कॉपी पेन कैलकुलेटर लेकर बैठिए। एट्टी नैनो एम्पियर, वेणुगोपाल का कहना है ये हो जाएगा 80 नैनो एम्पियर। चलिए
फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इट विल डबल, राइट। और 25 से 65 मीन्स व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? द चेंज इन टेम्परेचर that is nothing but T1 minus T. 65 minus 25, that is what? 40 degree. Temperature increase by 40 degree centigrade. Is it clear, संजीव? अब 40 को इस फॉर्मूले में रख दो, तो 40 डिवाइडेड बाई 10, 2 to the power 4 आ गया। 2 to the power 4 कितना होता है? 16, और 16 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 80। इज इट क्लियर? तो आप यहां पर देखोगे कि आई नॉट एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बाय आई नॉट एट 5 डिग्री, जो कि है हमारा 5 नैनो एम्पियर, है ना। आई नॉट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to the power 65 माइनस 25 अपॉन 10, तो ये आपका आ गया 5 इंटू 2 to the power 4, 5 into 16, that is nothing but 80 nano ampere, 80 nano ampere। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? संजीव कैलकुलेशन आपकी गलत है। हर 10 डिग्री में डबल होगा, हर 10 डिग्री में डबल होगा। अब आप ऐसे भी बनाते ना तो भी बन जाता, जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू कितनी है? 5। 10 डिग्री 35 पे कितनी हो जाती? 10। 45 पे कितनी हो जाती? 20। फिर 10 डिग्री बढ़ाओ, 55 पर कितनी हो जाती? 40। और फिर 65 पर कितनी हो जाती? 80। तो फार्मूले की जरूरत नहीं है, हर 10 डिग्री में डबल। 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80। हाँ ओके, ई का पावर ले लिए, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका फॉर्मूला, ये है वैल्यू। ओके चलिए, तो ये हो गया डायोड करंट के बारे में, राइट। तो डायोड में जो इस फॉर्मूले में जो आई नॉट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फिर आता है ये आपका जो V, जो ये है V अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, राइट। अब बात करते हैं कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी दिखती है फिर। तो एक्चुअल में जो डायोड दिखता है ना, वो आपको मैं बताऊं कि डायोड अगर आपको देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स तो नॉन लीनियर है। कल मैंने कहा था कि डायोड नॉन लीनियर है, बिल्कुल। तो एक्चुअली में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे दिखाई देगी आपको। फॉरवर्ड बायस में एक्सपोनेंशियली राइज करता है सर, ये देखिए, ये एक्सपोनेंशियल है, ये करंट है, ये ये आपका ड्रॉप अक्रॉस द डायोड है। देखो पहले तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, फिर अचानक से यहां से ये इंक्रीज किया इस पॉइंट के बाद में, राइट। इस पॉइंट के बाद में जब यहां इंक्रीज किया तो दैट वोल्टेज इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज। जहां से कर्व में ना बैंड आ रहा है, कर्व में क्या आ रहा है? बैंड आ रहा है, और तेजी से ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। तो दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन, राइट। नॉन लीनियर, हर जगह इसकी स्लोप ना चेंज हो रही है, ओके। तो रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है। और रिवर्स में जब हम जाते हैं तो रिवर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे आते हैं, पहले तो थोड़ा सा वोल्टेज के साथ चेंज होगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। देखिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब ये दैट करंट इज इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर, और ये बहुत ही कम है, माइक्रो नैनो एम्पियर। तो भैया अगर स्केल चेंज नहीं करेंगे तो दिखेगा भी नहीं। दैट्स व्हाई यहां पर इसको स्केल यूज होती है माइक्रो एम्पियर, और इस साइड स्केल होती है मिली एम्पियर। तो आपने कभी देखा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पर रेंज लिखी रहती है माइक्रो एम्पियर, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा अदरवाइज, क्योंकि ये बहुत ही कम है और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज। देखो एक बार ये कांस्टेंट हुआ, उसके बाद ये कांस्टेंट है आई नॉट, और यहां आपका एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। अब एक बात बताओ सब, आदित्य, गुरुदत्त एंड सो ऑन, क्या ये कर्व लीनियर है? यहां पर क्या रेजिस्टेंस सेम है कि वेरी कर रहा है? अब रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, जब ये फॉरवर्ड बायस है ना तब भी रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, पूरे टाइम रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। रिवर्स डायरेक्शन में भी देखो, पूरा का पूरा अगर आप कर्व देखेंगे ना, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर कर्व है। अब लीनियर मैंने कल भी बताया था आपको, लीनियर है। लीनियर का मतलब कैसे होता है? ऐसा लीनियर का मतलब होता है भाई ऐसा पूरा, अगर रजिस्टर को देखोगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसी होती है,
हर जगह स्लोप जो है ना रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। देखो कांस्टेंट स्लोप है पूरा, चाहे वोल्टेज नेगेटिव लगाओ चाहे पॉजिटिव लगाओ। आई वी का जो रेशियो है ओम्स लॉ फॉलो होना चाहिए, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये ओम्स लॉ है। और इसकी जो स्लोप है, जैसे स्लोप हमेशा ध्यान रखना, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर जो y है वो i हो गया, x जो है वो v हो गया, और c अगर आपका 0 है तभी आपका सिस्टम लीनियर होगा, और m क्या है 1 बाई आर है। तो इसकी जो स्लोप है वो 1 बाई आर है, और थ्रू आउट पूरी फुल रेंज ऑफ v के लिए कांस्टेंट है, तो वो होता है लीनियर। लेकिन ये तो पूरी जगह वेरी कर रहा है, पूरी जगह वेरी कर रहा है। इज इट क्लियर? अब क्या है, यहां पर लेते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन। तो जो मैंने आपको कल बोला था आइडियल कंडीशन में हम लोग लेते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो जो पहला अप्रोक्सीमेशन है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ये रजिस्टर नहीं है, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं जब डायोड आइडियल है तो हम लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट। तो दैट इज व्हाट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो मैंने आपको कल बताया था वो था ये। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस माइनस सीधा आपने कर दिया शॉर्ट, और इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो गया 0, प्लस माइनस दिस इज द रिवर्स बायस, इसका हो गया ओपन सर्किट, और इसका रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट। तो एक्चुअली ये ना एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है। एग्जैक्ट तो मैंने अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई वो है, तो इसीलिए शुरुआत में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगी इस तरीके से। याद आया कल हमने बनाया था ये आइडियल कंडीशन, ये आइडियल कंडीशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। इधर रेजिस्टेंस इनफाइन 0 है और इधर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, राइट। तो ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीस वाइज लीनियर मॉडल। व्हाट इज दिस? पीस वाइज, ये लीनियर मॉडल्स है, इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, अदरवाइज तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अगर इस कैरेक्टरिस्टिक से जाएंगे तो फिर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रेक्टिफायर नहीं बना पाएंगे, क्लिपर नहीं बना पाएंगे, क्लैंपर नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन दिया गया और अप्रोक्सीमेट कर दिया गया है कि ये चलो लीनियर मान लेते हैं, इधर रेजिस्टेंस फिक्स है, इधर रेजिस्टेंस फिक्स है, right? This is called piecewise linear model, or that is called large signal model, piecewise linear model. piecewise linear model, right? तो ये देखो हमने इसको नॉन लीनियर डिवाइस को हमने क्या बना दिया, लीनियर। तो कल किसी ने पूछा था सर इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये देखो ये नॉन लीनियर है सर, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड की, और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसको यूज करेंगे तब तो हम क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है, जो मॉडल्स होते हैं, वो जब आपका लीनियर होता है तभी आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाते हो, राइट। और नॉन लीनियर तो पूरा ग्राफिकल एनालिसिस करनी पड़ जाएगी। तो नॉन लीनियर मतलब पेपर में आप सॉल्व नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेटेड उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमको उसको लीनियर मॉडल एज्यूम करना पड़ता है। तो ये एजम्पशंस है जिसको बोलते हैं आइडियल कंडीशन, आइडियल, राइट। ये कल हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, राइट, ओके, पूरा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था। फिर थोड़ा सा और प्रैक्टिकल लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन डायोड में जब फॉरवर्ड बायस होता है ना, तो डायोड के क्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आता है। मतलब जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा गया सिलिकॉन डायोड में 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आता है, और जर्मेनियम में अराउंड आता है 0.2 वोल्ट का, जब वो फॉरवर्ड बायस होता है नॉर्मली। तो हम क्या करते हैं, फिर सिलिकॉन डायोड को रिप्लेस कर देते हैं 0.7 वोल्ट की बैटरी से। ये देखिए यहां प्लस यहां माइनस, ये फॉरवर्ड बायस है, और इसके क्रॉस ड्रॉप आ रहा है 0.7, तो दैट्स व्हाई इट इज रिप्लेस्ड बाय द 0.7 वोल्ट बैटरी। और नॉर्मली जब रिवर्स बायस होता है तो इसको फिर से हम लोग ओपन सर्किट में रिप्लेस कर देते हैं, ओपन। ये एक सेकंड मॉडल है, ये भी एक लीनियर मॉडल है। देखो आप कांस्टेंट वोल्टेज ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने बैटरी से रिप्लेस कर दिया, तो लीनियर मॉडल है। तो कई क्वेश्चन में जहां पे प्रैक्टिकल कंडीशन होगी तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि
ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ऐसा दिया हुआ है डायोड की, जो कि लास्ट टाइम भी एनालॉग में क्वेश्चन आए थे, तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ये यहां तक 0.7 तक के रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, वोल्टेज चेंज कर रहे हो, करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, और 0.7 के बाद रेजिस्टेंस 0 है, सीधा सडनली इंक्रीज कर गया ये। अब करंट चेंज हो रहा है लेकिन डायोड के अक्रॉस ड्रॉप चेंज नहीं हो रहा है, ड्रॉप चेंज नहीं हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट आई और दैट इज व्हाट वी, एंड व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द डायोड 0.7 वोल्ट। अगर आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है मींस डायोड इज व्हाट प्रैक्टिकल डायोड, डायोड इज व्हाट प्रैक्टिकल डायोड, या किसी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है सिलिकॉन डायोड, तो आपको उसके अक्रॉस ड्रॉप लेना है 0.7 वोल्ट बाय डिफॉल्ट, राइट, अदरवाइज वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि कितना ड्रॉप लेना है। ओके, सिलिकॉन डायोड भी लिख दिया, देन प्रैक्टिकल डायोड, अगर कुछ नहीं लिखा है डायोड लिखा है देन बाय डिफॉल्ट आइडियल डायोड लिया जाता है। तो ये हो गया पीस वाइज लीनियर मॉडल, ये भी है पीस वाइज लीनियर। पीस वाइज का मतलब दो तरीके से लीनियर है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस फिक्स है 0.7, सॉरी रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट, और फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस हो गया आपका 0। तो ये हो गया दो तरीके से। तो ये देखिए ये मॉडल, ये भी लीनियर मॉडल है, ये भी लीनियर मॉडल है, और इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कल हमने देखा था। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट, एनीवन, कुछ भी आप पूछ सकते हो, यस प्लीज। आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, न्यूमेरिकल बनाने, ये अगर देगा तो इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे, वो अगर देगा तो उस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। हाँ, ओवरऑल वैल्यू नॉन लीनियर है, ओवरऑल, ओवरऑल डायग्राम देखोगे तो नॉन, पीस वाइज क्यों बोल रहे हैं, मतलब काट दो ना दो पीसेस में, फॉरवर्ड बायस में अलग देखो, रिवर्स बायस में अलग देखो, तब आपको लीनियर दिखाई देगा। तभी तो दो सिचुएशन बनती है। रजिस्टर में कभी ऐसा करते हो क्या? जैसे नेटवर्क में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूंगा ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये देखो ये, और ये बैटरी लगी हुई है, चलो बताओ ये 10 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, बताओ कितना करंट जाएगा? व्हाट इज द करंट, एवरीवन टेल मी, कितना करंट होगा इसमें? ठीक, अब ये मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, अब बताओ कितना करंट जाएगा? इन बोथ द केसेस व्हाट विल बी द करंट? 1 एम्पियर। आपने बैटरी की पोलैरिटी यहां से यहां कर दी, वहां से वहां कर दी, लीनियर है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, इन द केस बोथ आंसर इज 1 मिलियन। बस देखो बैटरी की पोलैरिटी चेंज की तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, आंसर तो 1 एम्पियर ही है। इसका मतलब ये लीनियर है, थ्रू आउट लीनियर है, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही डायोड होता, डायोड लगा दो, राइट, अब इसको ये बोले फॉरवर्ड बायस है भाई, ये रजिस्टर है, तो अब जैसे ही इसको आपने फॉरवर्ड बायस किया तो ये तो कैसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, मॉडल तो लीनियर चाहिए ना। तो यहां पर डायोड को क्या करते हैं, या तो आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो, ये देखो ये मॉडल लीनियर हो गया, ये देखो ना, ये तो सिंपल नेटवर्क लगा के सॉल्व कर लोगे V/R, या फिर इसको आप 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दो अगर प्रैक्टिकल डायोड है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0.7 और ये 10, तो 10 माइनस 0.7 अपॉन R। तो ये जो मॉडल है लीनियर है, ये मॉडल लीनियर है, लेकिन यहां पर डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अब ये लीनियर बन गए। अगर आपने पोलैरिटी चेंज कर दी भाई, तो ऐसा नहीं है कि रजिस्टर जैसा सेम करंट फ्लो करेगा, जैसे ही आपने बोला ये पोलैरिटी चेंज, राइट, ये पोलैरिटी चेंज, देन व्हाट, डायोड को आप क्या करोगे, फिर से रिप्लेस करोगे मॉडल, क्योंकि इसको तो नहीं सॉल्व कर सकते, तो हम डायोड को ओपन सर्किट दिखा देंगे। ठीक, ये हो गया भाई, ये बन गया मॉडल। या फिर अगर डायोड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है RR, जो कि मेगा ओम होता है, 1 मेगा ओम, 4 मेगा ओम, तो आप इसको मेगा ओम से रिप्लेस कर दो। देखो ये बन गया लीनियर मॉडल।
ये आ गया 1 मेगा ओम, ये कोई आर होगा, ये वी है, तो करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। अब बताओ ये मॉडल लीनियर है, यस और नो? व्हाट अबाउट दिस मॉडल? लीनियर। व्हाट अबाउट दिस मॉडल? लीनियर। लेकिन ये फॉरवर्ड बायस के केस में है और वो रिवर्स बायस के केस में है। दैट इज इन द केस ऑफ रिवर्स बायस, दैट इज इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीस वाइज लीनियर मॉडल। इज इट क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। क्वेश्चन तो हम लोग कल भी बनाए थे, आज भी बनाएंगे। ओके, ये आया ना समझ में लीनियर कैसे क्यों का? तो आपका एक इंटरव्यू का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, मतलब बहुत अच्छे से पूछता है, इसरो में पूछता है, डीआरडीओ में पूछता है। एक बात बताओ, मार्स पे पहले पहुंच गए सीधा, मतलब उठे चलो मंगल ग्रह, चलो चांद पे, ऐसा हुआ होगा क्या आदित्य? मतलब यहां से बोले चलो बैठे, किसी को सपना आया चलो यार आज एक काम करते हैं मार्स पे चलते हैं, अरे भाई साहब क्या बात है यार, मतलब गजब ही हो गया है। तो या फिर अचानक बोले चलो यार चांद वांद पे चलते, रोज चांद, पूरे हर गानों में चांद ही चांद आता है, तो चलो आज चांद की सैर करके आ जाते हैं। इज इट सो कि पेपर में कैलकुलेशन हुआ होगा, भैया इतना डिस्टेंस है, फिर पेपर में कैलकुलेशन हुआ होगा, रास्ते में कितनी हर्डल्स आएगी, सैटेलाइट जाएगा, कैसे जाएगा सैटेलाइट, कितनी एनर्जी चाहिए, कितना पावर चाहिए, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, पाथ क्या होगा, पाथ लॉसेस क्या होंगे, किस एंगल पे भेजना पड़ेगा, क्या क्या डिवाइस, यस और नो? तो फुल कैलकुलेशन किस में हुई होगी? पेपर में। अब एक बात बताना, जब पेपर में कैलकुलेशन स्टार्ट हुई और एकदम ही पूरा सब कुछ एग्जैक्ट लेने लग गए, तो फिर हो गया, फिर तब तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। फिर बोले हो गया, डर जाए, पहले ही डर जाएंगे। तो किसी ने क्या हो गया, किसी ने क्या किया होगा, सबसे पहले एक अप्रोक्सीमेटेड एस्टिमेट निकाला होगा कि भाई ऐसा ऐसा होगा, इतना डिस्टेंस होगा, रास्ते में इतने लॉसेस आएंगे। तो एक सबसे पहले कोई भी चीज होती है ना जो अप्रोक्सीमेटेड होती है। इज इट क्लियर? और जब हम पेपर में एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को ना हमको इग्नोर करना पड़ता है कि यार ये इसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, पहले थोड़ा सा आइडियल कंडीशन लो और उसको बताओ कि कितना आंसर आएगा। लेकिन हाँ, जो वेरिएशन होना चाहिए, जो एग्जैक्ट से जो वेरिएशन होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं सही अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? अब जैसे मान लो आप लोग भी तो इंजीनियर हो, एक बात बताओ यार, मेरे को अभी ना एक घर बनाना है 3 बेडरूम वाला, कितना खर्चा आएगा? मतलब सिंपल सा एक लैंड है मेरे पास, ऑलरेडी लैंड है, बताओ मेरे को 3 बेडरूम का एक घर बनाना है, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आएगा आज के हिसाब से? अच्छा ठीक ठाक होना चाहिए, इंटीरियर ठीक ठाक मिला मिला के, बताओ कार की पार्किंग भी होना चाहिए और ये सब, तो कितना आएगा खर्च, तुम बता सकते हो? अगर आप अच्छे आर्किटेक्ट हो और अच्छे सिविल इंजीनियर हो तो आप मेरे से पूरा मैप ले लोगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और सब लेने के बाद में आप बताते हो सर 50-12 से, आदित्य भाई मेरे 12 से 15 लाख में मेरा घर बना दोगे, तब तो फिर बात ही क्या है भाई, वाह क्या बात है दोस्त, मतलब ये तो एकदम मतलब बिल्कुल सस्ते में निपटा दिए, राइट? चलो कोई बात नहीं, जैसे आपने मुझे बोला 40 लाख रुपए लगेगा, राइट? मैंने बोला ना 3 BHK होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए एंड सो। प्लॉट भी अपना है, प्लॉट तो अपना है दोस्त, प्लॉट अपना है तो ठीक है, आप आदित्य हो सकता है सही बोल रहे हो, प्लॉट तो सर आपका है ना, तो प्लॉट का तो खर्चा गिनना नहीं है। लेकिन चलो जैसे अभी जो रेट है, मतलब 40 लाख रुपीज में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी आती है, राइट? कंस्ट्रक्शन को मान लीजिए जैसे अच्छे से इंटीरियर वगैरह कराओ तो 1800 रुपए से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्च आता है, राइट? 2000 रुपए, और मान लो मैं 2000 स्क्वायर फीट में मकान बनवा रहा हूं तो 2000 गुणित 2000 करोगे तो 40 लाख के आसपास आता है, ठीक है? अब समझना जरा, मैं जो बोलना चाहता हूं वो समझो। एक आर्किटेक्ट के पास गए, उसने एक अप्रोक्सीमेटेड पेपर में कैलकुलेशन किया और बोला खर्चा आएगा 40 लाख, ठीक है भाई? आप बोले बढ़िया है भाई, बनाओ यार 40 लाख में मकान, बोले अपना बजट देख लिए और बोले ठीक है यार चलता है, 40 लाख है। अब यार बनाने गए तो पता चल रहा है भाई साहब 80 लाख रुपए लग गए, तो मैं तो रोड में आ जाऊंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। या फिर आधा मकान बनेगा, पता चला मकान बन गया, छत ही नहीं बनी, तो बताओ इज इट अ राइट स्टेटमेंट, वो है एस्टिमेशन कि गलत है? ये तो गलत है ना कैलकुलेशन।
गलत कैलकुलेशन क्यों है? क्योंकि उसने पूरे फॉर्मूले नहीं लगाए, कितने की सीमेंट आएगी, कितने की रॉड आएगी, कितना मजदूर का पेमेंट होगा, कितने टाइम में बनेगा, टाइम एस्टिमेशन कितना है। तो ये अच्छा आर्किटेक्ट नहीं है। सिमिलरली हाँ, अगर आप 40 लाख बोले हो और मकान बन जाए 45 लाख में तो ठीक है, वो विद इन प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो, 10% के आसपास का वेरिएशन, मतलब 4 लाख का वेरिएशन होता है ना तो चलता है, प्लस माइनस 10%। इसको बोलते हैं गुड अप्रोक्सीमेशन। और तो यहीं पर जब भी न्यूमेरिकल जब हम बनाते हैं तो जो भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं उसके कारण जो कैलकुलेशन आती है वो प्लस माइनस 10% होती है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये वैलिड अप्रोक्सीमेशन है। ये आपका पहला मॉडल हो गया, ये आपका दूसरा मॉडल हो गया। ओके, तीसरा मॉडल भी बता दूं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। थर्ड मॉडल में क्या होता है? थर्ड एक तो हो गया 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। इज इट क्लियर? ओके। थर्ड मॉडल में क्या होता है, जब डायोड बोलते हैं ना तो डायोड एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहां से जाके थोड़ा सा लेगी और ऐसा स्टार्ट होती है, कट इन वोल्टेज के बाद इसका चालू होता है कंडक्शन। तो कंडक्शन चालू होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको भी लीनियर बनाना है। तो लीनियर कैसे बनाते हैं? आप बोलेंगे भाई जब तक वोल्टेज डायोड के क्रॉस वी गामा है, कट इन वोल्टेज है, तब तक कोई कंडक्शन नहीं होगा। ये वी गामा है, ये है कट इन वोल्टेज, राइट। और उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो कंडक्शन स्टार्ट होगा और उसके बाद ऐसा जाएगा। देखो यहां पर ना स्लोप इनफाइनाइट नहीं है, इस पॉइंट का एक रेजिस्टेंस है और इसकी स्लोप है 1/RF। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया RF, और ये है वी गामा। तो यहां पर हम बोलते हैं जब तक डायोड के क्रॉस जो ड्रॉप है लेस देन वी गामा है तो डायोड ऑफ है, और जब डायोड के क्रॉस ड्रॉप ग्रेटर देन और इक्वल टू वी गामा है तो डायोड ऑन है। और जब डायोड ऑफ है देन इट इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, और जब डायोड ऑन है देन इट इज रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी वी गामा, ये कट इन वोल्टेज है, एंड वन रजिस्टर RF। पूरे डायोड को इससे आपको रिप्लेस करना है वी गामा और RF से, राइट। कट इन वोल्टेज। अब नॉर्मली जो कट इन वोल्टेज है वो कितना देगा? 0.5, 0.6, 0.7 इस रेंज में। तो नॉर्मली जो सिलिकॉन के लिए जहां से कंडक्शन जस्ट स्टार्ट होता है वो होता है 0.5 वोल्ट। जहां से जस्ट कंडक्शन स्टार्ट, आप कई लोग बोलेंगे सर वो तो 0.7 वोल्ट होता है। 0.7 वोल्ट एक्चुअली जब डायोड फुल कंडक्शन में आता है ना तो डायोड के क्रॉस ड्रॉप आता है 0.7 वोल्ट। इज इट क्लियर? तो या अदरवाइज नहीं तो डायोड के क्रॉस ड्रॉप आता है, कटिंग जो वोल्टेज होता है दैट इज व्हाट 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट के बाद जस्ट कंडक्शन स्टार्ट होता है और फिर बढ़ते ही चला जाता है। और जब डायोड फुल कंडक्शन में आता है, मान लीजिए यहां पर डायोड फुल कंडक्शन में आ गया, अच्छा मतलब फुल कंडक्शन का मतलब है करंट फ्लो करने लग गया। यहां ये देखो, ये फॉर एग्जांपल डायोड से करंट फ्लो कर रहा है 1 मिली एम्पियर, और यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। ये होता है तीसरा मॉडल जिससे आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा देगा, ये देखो ये देगा ये डायग्राम। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के लिए, मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज गाइस। चलिए भाई बताइए जरा, इज इट क्लियर? क्वेश्चन भी देता हूं मैं आपको। थोड़ा सा थ्योरी है, आप थ्योरी खत्म, अब न्यूमेरिकल बनाना है। तो भाई जल्दी से कमेंट्स करो, यस और नो।
अरे आपके चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे मुझे, तो स्माइल भी दिखाई नहीं दे रही है, या तो स्माइली भेजो या फिर यस और नो लिखो। भाई देखो यार, रात में चौकीदार बोलता है ना जागते रहो, अब वो जागता कौन है? रात में तो सब सो जाते हैं, फिर भी वो बोलते रहते हैं जागते रहो, यस और नो। लेकिन क्लास में एक टीचर को बार बार पूछना पड़ता है भाई, हो या नहीं हो टेबल में। ऑनलाइन क्लास का ये सबसे बड़ा वो है। और देखो एकदम प्रॉपर टेबल वेबल में बैठिएगा भाई, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि बिस्तर वगैरह में बैठ गए हो आप, सुबह उठे और क्लास कर रहे हो। पूरा मेरे को नोट्स कंटेंट सब चाहिए। और मैं अगर आपसे जुड़ूंगा और आप मुझसे जुड़ेंगे तो ये कहानी बस एनालॉग तक नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। ये कहानी पूरी जाएगी सिलेक्शन तक। एक बात बताना, पढ़ने का टाइम पास पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं क्या? इतना टाइम है क्या आपके पास? अल्टीमेटली हमको लाइफ में सेटल्ड होना है ना? यस और नो। अच्छी जॉब चाहिए या अच्छा आपको बिजनेस करना है, जो भी आपका टारगेट है, अचीव नहीं हुआ तो क्या फायदा? क्यों मतलब क्या पीएचडी वीएचडी थोड़ी नहीं करना है, डायोड वायोड से क्या लेना देना है। ठीक है, सब अलर्ट रहिएगा। अब देखो जरा, इसके मैं दो क्वेश्चन आपको, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ जो आपको कल बोला था। तो आप देखेंगे कि सर इसका क्या यूजेज है। प्रैक्टिकल डायोड एज्यूम, ये देखो कल मैंने आपको यही क्वेश्चन करवाया था आइडियल डायोड के लिए। यस, कल हमने किया था आइडियल डायोड के लिए ये वाला। ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सेम है। ये 10 किलो ओम 10 किलो ओम पैरेलल में आ गए, 5 किलो ओम, ये 5 किलो ओम 5 किलो ओम आ गए सीरीज में। कल मैंने आपको सॉल्व करवाया था। डायोड फॉरवर्ड बायस है। ये देखो आर इक्विवेलेंट आ गया, ये 10 और ये 10 पैरेलल में, 5 5। टोटल जो करंट यहां से आएगा आई डैश, वो आ गया 10 डिवाइडेड बाई 10, 1 मिली एम्पियर। और डायोड से जो करंट जाएगा दैट इज व्हाट, 1 मिली एम्पियर, 5.5 मिली एम्पियर, आधा आधा बढ़ जाएगा। ऊपर से आएगा 1 मिली एम्पियर, नीचे जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। राइट। हाँ, अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल मतलब अब डायोड को मैं चेंज कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू चेंज द डायोड। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन और बनाएंगे, अभी आप देखते जाइएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन है, फाइंड करेंट आई फॉर सिलिकॉन डायोड। यहां पर कीवर्ड क्या है? सिलिकॉन डायोड। तो सिलिकॉन डायोड लिख देगा, या फिर न्यूमेरिकल में ऐसा लिख दिया उसने। ये देखो ऐसा सिंबल दे दिया। फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट का ड्रॉप, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, या तो ये लिखेगा सिलिकॉन डायोड, या फिर ये दे देगा, या फिर आपको ग्राफ दे दिया ऐसा। ऐसा मतलब फॉरवर्ड बायस में 0.7 का ड्रॉप और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट। देन दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड व्हाट, प्रैक्टिकल डायोड। अब क्या करना है, देखो पहले कितना करंट जा रहा था, 0.5 मिली एम्पियर। अब आपको देखना है कि कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, तो आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब क्या करते हैं, यहां पर जैसे अगर ये आया तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है, बिकॉज यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो डायोड अब शॉर्ट सर्किट से नहीं, अब रिप्लेस होगा किससे? 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा ये। राइट। अब देखते हैं करंट में कितना डिफरेंस आता है। अगर 0.7 वोल्ट की बैटरी से हम इसको रिप्लेस कर दें, और मुझे यहां से करंट निकालना है, कितना करंट जाएगा, आई। राइट। अब इतना इजी तो नहीं है कि भैया ये 10 और ये 10 पैरेलल में आ गए, निकाल लो। अब यहां पर आ गई 0.7 वोल्ट की बैटरी। अब आता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें सर? तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ले लेंगे वोल्टेज लेट Vx। अब यहां पर लगाएंगे नोडल एनालिसिस।
और Vx माइनस 0.7 अपॉन 10 आपका आई आएगा। तो यहां से देखो Vx माइनस 10, मैं लगा रहा हूं KCL, अपॉन 5 प्लस Vx माइनस 0 अपॉन 10 प्लस Vx माइनस, ये इसका अपोज कर रहा है, 0.7 अपॉन ये वाला 10 इज इक्वल टू 0। आप बैटरी और इसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं, तो ऐसा आप लिख सकते हो। एलसीएम कितना आएगा भाई 10, ये आ जाएगा 2Vx माइनस 20 प्लस Vx माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0, ये गया 10, 2 प्लस 3 प्लस 4Vx इज इक्वल टू 20.7। चेक कर लेना मेरी कैलकुलेशन भाई, 4Vx इज इक्वल टू 20.7, राइट, ये आ गया 20.7। तो व्हाट इज द Vx इज इक्वल टू 20.7 डिवाइडेड बाई 4। अब आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करो अपना, तो आपकी जो Vx की वैल्यू आ गई वो आ गई 20.7 डिवाइडेड बाई 4, 5.175, ये आ गया Vx। अब मुझे क्या चाहिए, यहां I चाहिए, तो I की वैल्यू हो गई Vx माइनस 0.7 अपॉन 10, Vx माइनस ड्रॉप अक्रॉस द डायोड अपॉन 10। अब मैं यहां से निकालता हूं 5.175 माइनस 0.7 अपॉन 10, तो ये आ गया कम आया ज्यादा आया, 0.5 मिली एम्पियर से कम हो गया। कितना आ गया भाई 0.4475। तो आंसर आ गया है 0.4475। अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है तो इसका आंसर आएगा 0.45 मिली एम्पियर, 0.45 मिली एम्पियर। तो गुरुदत्त समझ में आया, इज इट क्लियर? तो प्रैक्टिकल डायोड जैसे ही हमने लिया, करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। देखो मेन खेल है, क्या ये मॉडल लीनियर है, यस और नो? जो मैंने आपको जिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने बोला, जिस पर आपने नेटवर्क लगाया है, इज इट लीनियर? यस, लीनियर है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आप। तो आपने डायोड को जैसे ही 0.7 वोल्ट की बैटरी से चेंज किया, वो मॉडल लीनियर हो गया। तो इसी को तो लीनियर मॉडल बोल रहे हैं। ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये लीनियर है, तभी आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। पहले आपने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया था, अब आपने बैटरी से रिप्लेस कर दिया। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन भी, मतलब आपको बस छोटा थोड़ा KCL KVL नेटवर्क, यही सब में नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, ये सब में मास्टरी करनी है। ओके देन, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन था, ये आपको ऐसा देगा ना, ऐसा आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, सेम। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। क्या जाओ, ये देखो, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, सेम क्वेश्चन ना, 5 किलो ओम, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, फाइंड द करंट आई फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। क्या है डायोड का रेजिस्टेंस 100 ओम, और कट इन वोल्टेज कितना दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। 100 ओम और 0.5 वोल्ट, और यहां पर 10 किलो ओम, 10 किलो ओम है, 5 किलो ओम है। अब यहां से अगर मॉडल देखोगे तो ये भी पीस वाइज लीनियर मॉडल है। यहां तक का आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, उसके बाद रेजिस्टेंस कांस्टेंट है 100 ओम, स्लोप है थोड़ी, इनफाइनाइट स्लोप नहीं है। तो ऐसा आ गया, ये वी गामा आ गया 0.5 वोल्ट। नाउ इन दैट केस, क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप यहां से देखोगे डायोड फॉरवर्ड बायस है। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है, 10 वोल्ट के कारण फॉरवर्ड बायस है, तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, डायोड को रिप्लेस करोगे
यहां ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। डायोड को रिप्लेस कर दोगे एक बैटरी से और एक रजिस्टर से। ये आपका हो गया 10 किलो ओम। और देखो रजिस्टर को ना 100 ओम है, 100 ओम को किलो ओम में बदल दो। 100 ओम का मतलब है 0.1 किलो ओम, और ये आरएफ है। और ये बैटरी हो गई 0.5 वोल्ट वी गामा। कई बार क्वेश्चन में 0.6 देगा, 0.7 देगा, जो भी आपको दिया हुआ है वो यूज कर लेना। यहां 5 किलो टिपिकल वैल्यू होती है 0.5 वोल्ट। और ये आपका हो गया 10 किलो ओम, और ये हो गया 10 वोल्ट। और यहां देखो, यहां से लेकर यहां तक ये डायोड है ना, ये हो गया टोटल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड वीडी। ये पूरा डायोड को रिप्लेस कर दिया। अब भाई चलो बनाओ कितना करंट जाएगा। अब आप तो, अभी तो मैंने आपको सिखाया ना केसीएल। चलिए एवरीवन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। हाँ ऑर्डर चेंज कर सकते हो, सीरीज में ना आप चेंज कर सकते हो, मतलब सीरीज में ना आगे पीछे कर सकते हो आप। तभी तो आपने केसीएल लगाया। जैसे इसमें भी आप ना चेंज कर सकते हो आप। आरएफ और वो जो 10 किलो ओम है ना, 0.1 एंड 0.10, वो सीरीज में आ गए, 10.1 किलो ओम हो गया। और बैटरी को चेंज कर दो, वीएक्स निकालो और आई निकालो, बताओ कितना आएगा आंसर। देखो मैं मॉडल को बस इतना करके दे रहा हूं, ये नॉन लीनियर है क्योंकि डायोड नॉन लीनियर है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इससे, ये बन गया लीनियर। अब आप आराम से नेटवर्क लगाइए, सॉल्व कीजिए। संजीव कितना आ रहा है, 0.459 मिली एम्पियर। ओके, एक आया है 0.43 मिली एम्पियर। देखो अप टू 2 डेसिमल तक करेक्ट होना चाहिए संजीव और वेणु, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे। पता नहीं मुझे किसका सही है, मुझे भी याद नहीं है। क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ना देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा अगर आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक सही नहीं है तो। क्योंकि आइडियल में 0.5 मिली एम्पियर आया था, तो आइडियल से तो कम आएगा, वो तो आप लोग का ठीक है। आइडियल वैल्यू तो 0.5 है, तो ये कम आएगा। पल्लवी आपका क्या आया, मधु, आदित्य, रीवा का आया है पॉइंट, आदित्य 0.327, और रीवा लाई है 0.45 मिली एम्पियर। चलो ठीक है, अब मैं बनाता हूँ। राइट, देखो भाई
मेरा सिंपल सा यहाँ पे हम लोग रखेंगे Vx, ये Vx हो गया, और Vx माइनस 0.5 अपॉन दिस प्लस दिस करना पड़ेगा, मतलब 10 प्लस 0.1 हो गया आपका 10 पॉइंट। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, KCL लगाना है, तो KCL जब आप लगाओगे तो Vx माइनस 10 अपॉन 5, Vx अपॉन 10, ये Vx माइनस 0/10, Vx माइनस 0.5 अपॉन 10.1 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इतना इजी नहीं है एलसीएम लेना, तो मैं इसको Vx को डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 5, ये हो गया 0.2 Vx माइनस 2 प्लस 0.1 Vx प्लस Vx डिवाइडेड बाई 10.1, 1 डिवाइडेड बाई 10.1, तो ये आ जाएगा 0.099, 0.099 Vx माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 10.1, तो ये आ गया 0.0495 इज इक्वल टू 0। अब टोटल हो गया 0.2, 0.3, 0.399 Vx इज इक्वल टू, ये आ गया 2 और ये आ गया 2.495, 2.495, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द Vx, 2.495 डिवाइडेड बाई 0.399, अभी मैं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहा हूँ, 6.25 वोल्ट, इतना ही आया है क्या आप लोगों का, 6.253 वोल्ट, ये आ गया है Vx, ये तो आया है Vx। हाँ, और अगर आप फ्रैक्शन में लेते हो तो भी अच्छी बात है। उसके बाद अब आपको चाहिए आई, तो आई आ जाएगा Vx माइनस 0.5 वी गामा अपॉन आर एफ प्लस 10 किलो, ये वाला 10 किलो, तो Vx आ गया 6.253 माइनस 0.5 अपॉन 10.1 किलो, ये ना आर एफ 0.1 है, तो माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 10.1। यार ये तो करंट जो है आपका कितना आ गया, ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या सर, 5.136 आ रहा है, अच्छा चलो देखें, तो मैंने गलती कहाँ कर दी है, आ, where is the calculation mistake? ये देखो ये गड़बड़ हो गया ना, ये देख रहे, कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे होती है दोस्तों, ये देखो यहां हो गई, 0.0495 है, तो ये भाई साहब हो गया 0.0, ऐसे एग्जाम में मिस्टेक करते हैं हम लोग, ठीक है, अब हो जाएगा ये, $5.1366।
0.459 किसका आया था आंसर? 0.459, 0.459 मिली एम्पियर। किसने लाया था आंसर? बिल्कुल सही। आया समझ में आदित्य? हाँ, तो एक मिनट, क्या लगता है आपको? एक मिनट आदित्य, ये ऐसे अगर हम लोगों का, मेरा आंसर तो क्या हुआ, 0.5 मिली एम्पियर से ज्यादा आ गया। तो 0.5 मिली एम्पियर से ज्यादा आया तो मैं तो समझ गया कि आइडियल वैल्यू से ज्यादा कैसे आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला यार ये गलत है। तो आप नहीं भी बताते तो मुझे समझ में आ जाता है गलत है। लेकिन अगर आपका 0.5 मिली एम्पियर से कम आ रहा है, राइट, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन में बी केयरफुल, कैलकुलेशन करना है। अब हमको ये मिस्टेक नहीं करनी है। क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है, कॉन्सेप्ट आप अच्छा लगा रहे हो, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, लेकिन यहां पर आपने ये सब में जो मिस्टेक हम लोग करते हैं ना, ये भारी पड़ जाता है। आधा तो मतलब अवॉइडेबल तो नहीं है 100%, लेकिन दिक्कत है, राइट। तो चलेगा, ये आंसर आ गया। आया समझ में सबको? यस और नो? एवरीवन, दैट इज क्लियर टू यू, राइट। तो क्या करना है डायोड को? सर आपने Vx कंसीडर किया वहां डायरेक्टली, हाँ। जहां सर आपने नहीं 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 कर सकते थे। कौन पूछा, कौन पूछा? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ भाई। गुरुदत्त शर्मा, आप क्या पूछ रहे हैं? सर जहां आपने Vx कंसीडर किया वहां डायरेक्टली हम 0.5 को नोट पर कंसीडर नहीं कर सकते? नहीं नहीं, देखो, जब मैं गुरुदत्त समझना जरा, जब आपने ना यहाँ पर Vx लिया ना, तो आप बोल रहे हो सर मैं 0.5 नहीं ले सकता। नो, क्यों नहीं ले सकते मैं बताता हूं। जो Vx है ना वो 0.5 वोल्ट भी है, प्लस ड्रॉप अक्रॉस RF और 10 किलो ओम भी है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो आपका एक्चुअल में जो Vx है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। Vx ना 0.5 नहीं है, Vx है 0.5 प्लस ड्रॉप अक्रॉस RF एंड डेक। तो आपको ये है पूरा RF प्लस 10 किलो ओम, इतना है Vx। तो आपको आई नहीं मालूम है, तो भाई आई तो निकालने के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया भाई। Vx माइनस 0.5 अपॉन RF प्लस 10, तो इसीलिए तो Vx निकाल रहे हैं। इसीलिए आप उसको किससे रिप्लेस नहीं कर सकते? 0.5 वोल्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, वो तो जब ये दोनों रजिस्टर नहीं रहता तो 0.5 तो दिख ही रहा है, फिर तो डायरेक्ट है। ये फिर ये जीरो हो गया ना, ये वाला टर्म, ये वाला जीरो हो गया। अब देखो एक मिनट, यहां तक आ गया। अब डायोड के क्रॉस ड्रॉप कितना है? क्यों वेणु आदित्य, व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द डायोड? व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द डायोड? मैं डायोड की बस बात कर रहा हूं, कितना ड्रॉप है डायोड के अक्रॉस? तो जैसे ही आप बोलोगे सर डायोड के क्रॉस ड्रॉप कितना है, तो आप आंसर दे दोगे 0.5 मान लो। नहीं, डायोड का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है RF। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डायोड है। तो अगर मुझे मान लो पूछ लिया जाए डायोड के क्रॉस ड्रॉप कितना है, व्हाट इज द VD इन दिस क्वेश्चन, तो भाई पहले तो ये है, ये रजिस्टर है, ये पूरा डायोड है यहां से लेकर यहां तक। और ये कितना दिया हुआ है? 0.5, दैट इज द V गामा। ये कितना है? RF। और यहां से करंट जा रहा है I। तो टोटल जो VD होगा ना, वो होगा V गामा प्लस I इंटू RF। V गामा प्लस I इंटू RF। V गामा कितना दिया हुआ है? 0.5। I कितना निकाला है आपने? 0.459, 0.459 I आ रहा ना डायोड से करंट। RF कितना है? 0.1। अब मैं डायोड के क्रॉस अगर ड्रॉप निकालूं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 0.0459। तो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द डायोड? 0.5459 वोल्ट, 0.5459 वोल्ट ये आ रहा है डायोड के क्रॉस ड्रॉप, जो 0.7 वोल्ट के पास है, लेकिन थोड़ा कम है उससे। ये ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? और कम इसलिए है क्योंकि करंट देखो आपका एग्जैक्टली 1 मिली एम्पियर नहीं है। मैंने क्या बोला था, जब डायोड के क्रॉस जब करंट 1 मिली एम्पियर के आसपास पहुंचता है, डायोड के क्रॉस करंट जब 1 मिली एम्पियर के आसपास पहुंचता है तो उसके क्रॉस ड्रॉप कितना आता है? 0.7 के आसपास आता है। देखो ऐसा
तो थोड़ा कम है क्योंकि करंट कम है, इसीलिए देखो इतना आ रहा है। इसमें कोई डाउट? तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। तो ड्रॉप अक्रॉस द डायोड आंसर 0.5 मत दे देना, V gamma plus drop across RF, that is called total drop across the diode, 0.5459 volt. ओके, ये हो गया थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इससे देखो आपकी प्रैक्टिस हो गई है, केसीएल केवीएल की भी प्रैक्टिस हो गई। और अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन मेरी बातें सबको समझ आ रही है ऑल स्टूडेंट्स? मतलब ऐसा तो कोई नहीं है थोड़ा मैच नहीं हो पा रहा है? इजी है ये तो सब, थोड़ा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपका आरएफ, ये आपको क्वेश्चन देगा, जिसको भी डाउट है पूछ लेना ना, कोई भी बिल्कुल हेजिटेट मत करना पूछने में कि सर रिपीट कर दो या कोई चीज़ है तो। ये देखो ये ना प्रैक्टिकल का ही क्वेश्चन है, ये आया हुआ है गेट एग्जाम में। द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड इन द सर्किट गिवन बिलो, द करंट इन द सर्किट इज। तो मैं इसको दे रहा हूं आपको होमवर्क, ताकि आप आराम से टाइम लेकर बनाओ, फिर मैं समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, मोबाइल से खींच लो। ये क्वेश्चन गेट का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। जब आपको ऐसा दिया हुआ है ना, देखो जब वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा है तो डायोड ऑन है, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है करंट का। और जब वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है तो करंट 0 है, मतलब यहाँ पर ऑफ है। तो इसका कट इन वोल्टेज 0.5 की जगह 0.7 वोल्ट दिया हुआ है, कोई बात नहीं 0.7 भी दे सकता है, लेकिन इसने ना करंट की इक्वेशन लिख दी है कि डायोड से कितना करंट फ्लो करेगा। तो जो भी डायोड के क्रॉस ड्रॉप है -0.7 अपॉन 500, तो इसका आप यूज कीजिएगा। तो देखो यहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में सभी बताइए आंसर क्या होगा वैसे। फॉर द सर्किट इन द बिलो फिगर वोल्टेज विना एज्यूम आइडियल डायोड है। अब या तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो डायोड फॉरवर्ड बायस है या तो डायोड रिवर्स बायस है। तो यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और दोनों रजिस्टर सेम है और यहाँ -2 वोल्ट लगा है, तो 4 वोल्ट तो 2 वोल्ट से ज्यादा है। तो अगर 4 वोल्ट 2 से ज्यादा है, इसका मतलब 4 वोल्ट का इफेक्ट ज्यादा आएगा, तो ये पॉजिटिव साइड लगा हुआ है, तो लगता है डायोड ऑन है, मतलब मे बी डायोड ऑन। लेट डायोड इज ऑन। अब मैंने बोला ना अप्रोक्सीमेशन लेना, लेट एजम्पशंस लेना, लेट डायोड इज ऑन। डायोड ऑन है तो इसको कर दो शॉर्ट सर्किट। अब मुझे यहां से करंट निकालना है, ताकि ये करंट पॉजिटिव आना चाहिए और V नॉट निकालना है। तो आप यहां पर ले लो एक वोल्टेज Vx और बहुत ही सिंपल सा KCL लगा लो। Vx -4 अपॉन 2, Vx -4 अपॉन 2 प्लस Vx माइनस ऑफ -2। वाई माइनस ऑफ माइनस? क्योंकि माइनस है, उल्टा है ना पोलैरिटी, 2 प्लस Vx अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सब 2 2 2 है तो गया 1 2 3 3Vx इज इक्वल टू 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा, 4 माइनस, देखो ये 4 और ये +2 तो ये 2 आ जाएगा। तो Vx इज इक्वल टू आ गया 2/3। सही है क्या ये? आया? यस, इज इट करेक्ट? अब जब Vx इज इक्वल टू आ गया 2/3, तो क्या लगता है आपको, V नॉट Vx है कि V नॉट माइनस Vx है? एवरीवन टेल मी व्हाट इज द V नॉट? V नॉट इज नॉट Vx, V नॉट इज माइनस Vx। पोलैरिटी देखो ना, ये देखो पोलैरिटी, तो पोलैरिटी तो रिवर्स है इसकी। तो पोलैरिटी जब रिवर्स है, और दूसरी बात ये अगर आपने इसको ग्राउंड माना है, अब I जो है, I तो पॉजिटिव आ रहा है, Vx अपॉन 2 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डायोड इज फॉरवर्ड बायस। डायोड तो ऑन है, हमारी एजम्पशंस करेक्ट है, और Vx V नॉट जो है ना वो -Vx है,
याद रखिएगा, इसीलिए मैं पूछ रहा था माइनस प्लस की गलती कर दी हो, नेगेटिव आंसर आता। ये आ रहा है -2/3 वोल्ट, -2/3 वोल्ट। क्या आंसर में है? नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव, -2/3 वोल्ट। एवरीवन, दैट इज क्लियर टू यू? तो बहुत बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है, पोलैरिटी का बहुत ध्यान रखिए। ये देखो, ये छोटी छोटी बातों का बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था, और इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में ना, 2000 में आया हुआ है गेट 2000 में, लेकिन ये छोटा सा केस आपको ध्यान रखेगा, एग्जाम में ध्यान आएगा, मैंने जो बताया अभी। चलो ये बताओ, ये मल्टी डायोड का क्वेश्चन 2006 में आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। मल्टी डायोड, 1 2 3 डायोड है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 एम्पियर है। ऑप्शंस हैं, कौन सा, मतलब इसमें एक ही ऑप्शन है कि कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, यही बताना है बस, कौन से ऑन है कौन से ऑफ है। और देखो, ऑन मानोगे तो करंट पॉजिटिव आना चाहिए, और ऑफ मानोगे तो वीपी लेस देन वीएन आना चाहिए। What are the states of the 3 ideal diodes of the circuit shown in the figure? भाई गुरुदत्त, तो पिछला क्वेश्चन क्लियर है? पल्लवी, रीबा, ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया ना? -2/3 कैसे आ रहा है? रीबा, तुम्हारा -2 वोल्ट आया है? एक मिनट, अच्छा मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? क्यों भाई, बाकी लोग भी तो कैलकुलेशन किए मेरे साथ। 3 रजिस्टर दिख रहा है, 1 2 3, फिर इधर आ गया 4। ओहो, तुम्हारा कैलकुलेशन कैलकुलेशन का रीबा ये वाला गलत कर दी होगे, इसको तुम माइनस लियो प्लस लियो। व्हाट इज दिस? ये माइनस लियो प्लस लियो, इसकी पोलैरिटी देखो रिवर्स है, तो जब पोलैरिटी रिवर्स है तो माइनस माइनस, ये देखो ये प्लस हो गया, और जब उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? 4 -2 तो 2 आ जाएगा। आप यही देखो, इसको अगर प्लस कर दोगे तो 4 और 2 6 आ जाएगा, ये Vx 6/3 करोगे तो आपका 2 वोल्ट आ जाएगा। ये मिस्टेक किया होगा आपने, ये वाला, जो बैटरी की पोलैरिटी को आपने रिवर्स ले लिया होगा। क्लियर? उसको चेक करो, तभी आपका आंसर 2 आ रहा है। हाँ ठीक है, वो समझ में आ गया, कोई बात नहीं। ये देखो जरा, एक बात बताना, रिकॉर्डेड लेक्चर में पॉसिबल है ऐसे? इज इट पॉसिबल इन रिकॉर्डेड कि मैं, रीबा मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं उसको बोलूं अच्छा सर ये गलती हो गई, बता दो तो क्या जरा मेरी क्या गलती है सर? अच्छा खुद देखो तो पता ही नहीं चलता मेरे गलत क्या है, ये मतलब समझ में ही नहीं आता क्या गलती है। अभी तो मैं आपके ना सॉल्यूशन भी मंगवाऊंगा, मतलब सॉल्यूशन अच्छा बनाना, अगर साफ सुथरा कॉपी में बनाना। कॉपी कैसे रखे हो, ब्लैंक कॉपी लाइनिंग वाली? मतलब कॉपी ब्लैंक रखना और सॉल्यूशन, हाँ वो पेजेस ब्लैंक होने चाहिए, एकदम लाइनिंग वाइनिंग नहीं। और ठीक ठाक सॉल्यूशन बनाना मेरे को, मैं व्हाट्सअप में, मैं वो आपका स्क्रीन वो फोटो खींच के मंगवाऊंगा आपसे, कि ताकि मैं कैलकुलेशन चेक कर सकूं कि हाँ गलत है, आपके कॉन्सेप्ट ठीक है या गलत है। कई बार ना धोखे से सही आंसर आ जाता है, पता चला कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। तो ये सब कार्यक्रम होगा, इसलिए जितना आप एफर्ट लगाओगे उससे 4 गुना ज्यादा मैं लगाऊंगा। आप बिल्कुल ही आप नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना।
ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो आपको एकदम एक एक क्वेश्चन को अपने को ध्यान देना है। अच्छा क्या, एक बात बताओ, ठीक ठाक रैंक लानी है कि क्वालिफाई करना है? नीट में 67 स्टूडेंट फर्स्ट रैंक ले आए, बताओ आप। क्या एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं लोग। पोलैरिटी के हिसाब से जाओ और करंट का ना, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से जाओ आप। तो क्या लगता है कोई भी डायोड कैसा होगा, क्या होगा? ऑप्शन सही है। ओके सर, ये ऑप्शन सही है। ओके ओके ओके, और एक ओके। चलिए आ गया, अब देखो जरा पॉइंट है यहां पर, ध्यान देना। देखो, तीन डायोड है ना, तो भाई साहब तीन डायोड है तो टोटल केसेस कितने बनते हैं? 8 केसेस बनते हैं। 8 केसेस। 0 0 0 तीनों ऑफ, 0 0 1, 0 1 0, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। 0 1 1, 1 0 0, 1 1 0, नहीं 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। अब कोई बोलेगा सर ये डिजिटल की क्लास है क्या? एनालॉग है भाई ये। तो आपके पास आ गया टोटल, टोटल 8 कंडीशन। अब 8 को तो चेक नहीं कर सकते। हाँ चेक करते हैं, 2 कैसे सही आएगा? D1 ऑफ, D2 ऑन, D3 ऑफ, ऐसा ना। चलो अब 1 बाई 1 चलते हैं। तो 8 कंडीशन है, तीनों ऑफ तो नहीं हो सकते। ऐसे चेक कर सकते हो, सबसे पहले तीनों ऑफ कर दो। तो जैसे मान लो ये कंडीशन, तो तीनों ऑफ, ये अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, इसको भी ऑफ कर दूं, इसको भी ऑफ कर दूं, तो भाई फिर ऑफ करने से प्रॉब्लम ये है कि ये 10 वोल्ट के कारण तो यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। देख रहे हो आप, ये जो 10 वोल्ट के कारण यहां से कुछ भी करंट जाएगा, नो डाउट करंट जाएगा, लेकिन यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा। तो अगर यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है तो ये डायोड के ये तो जीरो है, तो ये फिर डायोड ऑफ नहीं है।
तो हमारी पहली एजम्पशंस तो गलत हो गई। एंड बिकॉज ऑफ दिस 10 वोल्ट दैट डायोड इज व्हाट ऑन, ये वाला डायोड आपका ऑन है बिकॉज ऑफ 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी है तो D1 तो ऑन है। अब जब एक बार आपको पता चल गया D1 ऑन है तो D1 को आपने शॉर्ट कर दिया, देखो ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया ऑन, तो यहां आ गया जीरो वोल्टेज। क्यों जीरो आ गया? क्योंकि D1 के ऑन होते ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो गया ग्राउंड से। अब जैसे ही यहां पर 0 वोल्ट आया, अब पॉइंट समझना, एक अगर आप चाहो तो यहां से देखो ये जो 5 एम्पियर करंट है ना, 5 एम्पियर करंट डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा। एक अंदाज लगाना है आपको, डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा, नहीं कंसीडर, देखो वो मैंने नहीं किया, मेरा काम है क्वेश्चन बनाना। तो मैं दो तरीका है गुरुदत्त, एक तो ऑप्शन से बनाना है, एक होता है कि 4 ऑप्शन दिए तो ऑप्शन देखने में ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मतलब बहुत तेजी से हमको प्रैक्टिकली कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ओके अब ये वाला, अब ये देखो क्या ये 5 एम्पियर में से कुछ करंट ऐसा जा सकता है क्या? ऐसे जाने का मतलब है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब मुझे लगता है ये ऑफ है। फिर ये करंट इधर आ गया 5 एम्पियर, अब 5 एम्पियर करंट आया तो इसके पास है ऑप्शन, यहां से जाएगा कुछ, जा सकता है भाई, अब यहां से जाएगा कुछ और इधर भी जीरो है, तो यहां से देखो ये जीरो है ना, ये देखो ग्राउंड है ये, तो ये इधर से जा रहा है और कुछ पोर्शन इधर से जाएगा। अब कुछ पोर्शन इधर से गया, कुछ पोर्शन इधर से गया, तो एक बात बताना, यहां तो प्लस आएगा यहां माइनस, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, यहां प्लस आएगा यहां माइनस, क्योंकि ये तो जीरो हो गया बिकॉज ऑफ दिस। तो भाई ये डायोड भी क्या है, ये डायोड भी लग रहा है कि ऑफ है, साफ साफ दिख रहा है ये ऑफ है, यहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव। अभी आपने ये एज्यूम किया है, तो आप बोलते हो लेट D1 ऑन, D2 D3 ऑफ। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। अब जब ऑफ हो गया तो क्या करते हैं, ये एजम्पशन से इससे दिख रहा है, तो ये आप डायोड को हटा दे यहां से, ये डायोड यहां से रिमूव ऑफ, ये डायोड यहां से रिमूव ऑफ। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि वाकई ऑफ है या नहीं है। आप देखो जरा, ये वाला डायोड ऑन है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वोल्टेज 0 हो गया, तो यहां से जो करंट जाएगा 10 माइनस 0/1, यहां से 10 एम्पियर करंट जा रहा है, 10 माइनस 0/1 10 एम्पियर करंट जा रहा है, राइट। ये करंट आया 5 एम्पियर यहां। अब इसको दो रास्ते दिखाई दिए, यहां का भी वोल्टेज 0, यहां का भी वोल्टेज 0 है, तो ये करंट दो पार्ट में बट गया। कितना कितना बट गया भाई, इधर जाएगा 2.5 एम्पियर, इधर भी जाएगा 2.5 एम्पियर, जिसको बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। इसको क्या बोला जाता है, करंट डिवीजन रूल। अगर 5 एम्पियर आ रहा है और दो रेजिस्टेंस सेम, और दोनों का पोटेंशियल यहां का सेम होना चाहिए, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। यहां से जाएगा 2.5, यहां से जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक भाई। जब यहां से गया 2.5, तो यहां का ड्रॉप कितना हो गया भाई, 2.5 इंटू 1, तो यहां का ड्रॉप हो गया 2.5 वोल्ट, यहां का ड्रॉप हो गया 2.5 वोल्ट। अब इस डायोड को चेक करो, इसके नेगेटिव साइड है 2.5 वोल्ट, पॉजिटिव साइड है 0 वोल्ट, मतलब ये सही है। Vp इज लेस देन Vn, Vp इज लेस देन Vn, तो ये डायोड ऑफ है। और यहां भी ये सही है, क्योंकि ये देखो ये आपका Vp है और ये Vn है, तो डायोड D2 के केस में भी Vn साइड आ गया 2.5 वोल्ट, इधर आ गया 0 वोल्ट, मतलब ये भी ऑफ है। तो आपका D1 ऑन है, D2 D3 ऑफ है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, D1 ऑन है, D2 एंड D3 ऑफ है, ए। खत्म हो गया। संजीव तुम्हारा बी कैसे सही आ गया? और आप देखो, अच्छा अभी D1 को हमने प्रूफ नहीं किया है कि D1 के पास करंट कितना है। अब यहां से ध्यान देना, यहां से आ रहा है 10 एम्पियर, यहां से आ रहा है 2.5 एम्पियर, तो इधर करंट कितना जा रहा है भाई, 12.5 एम्पियर, तो पॉजिटिव जा रहा है ना करंट। अगर करंट पॉजिटिव है मतलब D1 ऑन है, प्रूफ हो गया। एनी डाउट?
एनी डाउट? पल्लवी, इज इट क्लियर? अगर आप बी ऑप्शन बोल भी रहे हो, चलो तो बी ऑप्शन में D1 को ऑफ कर दो और D2 को ऑन कर दो और D3 को भी ऑफ कर दो। मान लेते हैं अगर आपका एक एजम्पशन आ ही जाता है कि आपको लगता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो कोई बात नहीं। चलो ये देखो, आपने बोला सर मेरा तो ये आ रहा है कि D1 ऑफ हो गया, तो D1 को हटा दो। और दूसरा ऑप्शन क्या था? बी, D2 ऑन है, D3 भी ऑफ है, तो जो ऑफ है उसको हटा दो। चलिए भाई, चेक भी तो करना है, जंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये ले लो और इसको ऑफ कर दो, ये हो गया और ये हो गया ऑन। अब एक चीज देखो ना जरा, चलो ठीक है प्रूफ करते हैं इसको भी कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहां ध्यान देना, ये वोल्टेज जीरो नहीं हुआ है ना, ये वोल्टेज जीरो नहीं है। अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब इस रजिस्टर से कोई करंट नहीं जाएगा, इस रजिस्टर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, राइट। तो आप बता सकते हो यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है यहां से। अब इसको निकालने के लिए तो आपको दो तरीका है, या तो आप यहां से करंट कैसे निकालोगे जरा बताओ मुझे। करंट 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 क्या लगाए जिससे हमारा इजी तरीके से करंट निकल आए? नोडल। फिर नोडल में भी कंफ्यूजन है क्योंकि हमको तो यहां पर करंट चाहिए, आई है। चलो ठीक है ना, ये मान लेते हैं करंट आई है, ठीक है, यहां से करंट आई जा रहा है और उधर से करंट 5 एम्पियर आ रहा है, क्योंकि यहां तो करंट नहीं है, तो 5 प्लस आई, यहां से कितना जाएगा? 5 प्लस आई जाएगा, यस 5 प्लस आई जाएगा। हाँ, सुपरपोजिशन से भी बना सकते हो। और ये भी है, देखो इधर से करंट आई जा रहा है क्योंकि इसके अक्रॉस ड्रॉप जीरो, तो यहां तो कोई करंट होगा नहीं, ये आई आएगा, इधर से 5 आएगा, यहाँ 5 प्लस आई जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ पर केवीएल लगाओ। जब आप ऐसे केवीएल लगाते हो तो यहां से ध्यान देना, ये आ जाएगा -10 वोल्ट, ये देखो ये -10, और ये आई यहीं से आया था क्योंकि इधर तो करंट है नहीं, तो 1i प्लस 1 इंटू 5 प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब बताओ इधर आ जाएगा ये ये आ जाएगा i प्लस आई 2i -10 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अब बताइए i की वैल्यू कितनी आई भाई? फाइव बाई टू, मतलब आपका हो गया 2.5, राइट, 2.5 एम्पियर, ठीक है। ये 2.5 एम्पियर आ गया आई की वैल्यू। अब आप बोलोगे सर D2 से तो करंट सही आ गया, ये देखिए ये तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारी एजम्पशन सही थी, D2 से तो करंट आ रहा है। अरे D2 के पहले ये D3 ये D1 को भी तो चेक करो। एक बात बताना, इस पॉइंट का ड्रॉप कितना आया यहां पर? जब यहां से करंट आ रहा है 2.5, तो इस पॉइंट का ये कितना है, ड्रॉप कितना है, Vx। तो Vx इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस ड्रॉप अक्रॉस दिस 1 ओम रजिस्टर, 1 इंटू 2.5, तो 10 माइनस 2.5 तो हो गया आपका 7.5 वोल्ट हो गया। अब 7.5 वोल्ट हो गया, तो डायोड D1 को तो चेक करो, यहां पर वोल्टेज 0 है डायोड D1 के इधर नीचे, और ऊपर आ रहा है 7.5 वोल्ट। तो बताओ ये डायोड ऑफ है कि ऑन है? पल्लवी, एवरीवन टेल मी व्हाट अबाउट दिस डायोड, ऑन और ऑफ? और आपने इसको ऑफ मान लिया है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ये ऑन लग रहा है। गलत हो गई ना, एजम्पशंस गलत, फिनिश्ड, रॉन्ग। एक भी रॉन्ग हुआ मतलब खत्म, वो आपने बस गया, बी गलत हो गया। अब आप बोलोगे सर D1 तो प्रूफ हो गया था, अरे D1 के प्रूफ होने से कुछ नहीं, D2 तो प्रूफ हो गया था, D2 में आया था, लेकिन ये तो गलत हो गया, तो आपका वो ऑप्शन ही खत्म हो गया, फिनिश्ड।
इज इट क्लियर एवरीवन? देखो, आप मुझे बताओगे कि सर मेरा ये आया है, तो मैं यहां हूं उसको जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों गलत है, तभी तो हम लोग सीखेंगे ना कि हाँ सर मुझे तो लग रहा था, पता नहीं क्या हो गया, फिर देखो अब ये हो गया गलत, कोई बात नहीं। ओके देन, एक ना और अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, ये बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन था, मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना घुमा दिया था थोड़ा सा। क्या दिया है, 2009 का है। इन द सर्किट बिलो द डायोड इज आइडियल, द वोल्टेज V इज गिवन बाय। ये V क्या चीज है, मतलब अब आपको बोला था मिनिमम VI1, मैक्सिमम VI1, मिनिमम माइनस VI1, मैक्सिमम माइनस VI1, ये चार ऑप्शंस भी ऐसे दिए हुए थे, और इसमें से आपको बताना था कौन सा आंसर सही है, विच आंसर इज करेक्ट। राइट, तो ये दूसरा ऐसा मतलब ये मैं आपको थोड़ा सा दे रहा हूं ताकि आज का थोड़ा सा वीकेंड है, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, मैं हिंट कर रहा हूं आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। हिंट क्या है ना भाई, हिंट आंसर में बस हिंट है, इसका क्या मतलब होता है वैसे, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो मीनिंग इसका मतलब है, मिनिमम का मतलब है जो दोनों में से कम है वो आंसर है, या तो VI होगा, अगर VI या 1, मतलब अगर 1 से VI कम है तो आंसर VI है, और VI अगर 1 से ज्यादा है तो आंसर 1 है, मिनिमम ऑफ दैट, दोनों में से जो छोटा होगा वो आंसर है। इसका मतलब जब VI 1 से कम है तो आंसर VI होगा, और VI मतलब इनपुट वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, जब तक VI 1 से कम है तो आंसर VI है, अदरवाइज आंसर 1 है। मैक्सिमम का मतलब होता है जब VI 1 से कम है तो आंसर 1 है, और जब VI 1 से ज्यादा है तो आंसर VI है। और वैसे ही यहां पे हो गया माइनस VI, और ये प्लस, यहां पे माइनस की वैल्यू, तो आपको इस V की वैल्यू निकालना है, और VI को आप चेंज कीजिए, VI को आप इंक्रीज करो, कोई भी एक रेंज ले लो VI की, मतलब हिंट ये है कि आप बोलो सर मैं क्या ले लूं रेंज, जो आपका मन करता है ले लो, ऐसा ले, VI को वेरी करवा दो फ्रॉम -5 टू +5, और उसके बाद हर सिचुएशन के लिए चेक करो कि डायोड कब ऑन है कब ऑफ है, और V कितना आ रहा है, उससे आपका ये आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, ये सिंपल, मतलब आपको निकालना निकल जाएगा आपका, ये मैंने काफ़ी हिंट कर दिया, इतना तो अगर पता चल गया तो क्वेश्चन ही क्लियर है ये। ठीक है, इस ले लो, आप मोबाइल से फोटो खींच लो, जब तक कि आपका PDF अपलोड होगा तो ठीक है, तो आप कम से कम बना कर रखिएगा इसको। 2009 का वैसे क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा यार, यहाँ पे क्लास में हीरो बनने से कोई फायदा नहीं है। राइट, समझ में आ रही बात? क्लास में किसको प्रूफ करना है, 10 12 20 50 लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, उनसे कंपटीशन नहीं है, जितने लोग देने वाले हैं ना, 70,000 80,000 1 लाख, उनसे कंपटीशन है। तो आप सॉल्यूशन देख लोगे तो आपका दिमाग चलना रुक जाएगा, फिर बनेगा नहीं क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं बनेगा, यहाँ तो बना लोगे। तो आपको मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, कल वाला भी क्वेश्चन होमवर्क में है, उसको अभी बनाएंगे मल्टी डायोड वाला। आज अभी एक मल्टी डायोड आपने बनाया, जानबूझकर मैंने दिया था वो, और ये वाला भी आपको बनाना है होमवर्क। और आ जाते हैं हम लोग थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन में, ये बनाइए ज़रा, पहले और थोड़ा प्रैक्टिस कर ले संजीव। मिनिमम मैक्सिमम का मतलब बेटा ये देखो, जैसे मान लो ऐसे लिखा मिनिमम, एक बात बताओ इनमें से छोटा कौन सा है, विच वन इज स्मॉलर? 5 और 1 में से अगर बोले तो आंसर क्या होगा, विच वन इज द आंसर? वन आएगा, ठीक है, वही तो 1 आ गया ना, वैसे ही वो ब्रैकेट का मतलब वही है, और इसी चीज को मैं लिख देता मैक्सिमम, तो फिर इसमें से मैक्सिमम हो जाता 5, आंसर आ जाता।
इसमें से आंसर आता 1। अभी क्या होता है, जैसे मिनिमम बोला, मिनिमम मतलब बोला वी आई एंड 1। मान लो आप पहले एक रेंज के लिए सेट कर रहे हो, वी आई लेस देन 1 के लिए चेक कर रहे हो, वी आई लेस देन के लिए चेक कर रहे हो और आंसर वाकई वी आई इज इक्वल टू वी आई आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप वी आई को ग्रेटर देन 1 करते हो तो फिक्स हो जाता है V1। तो देखो, जब तक इससे पता चलता है, जब तक VI 1 से कम है तो आंसर VI आ रहा है, और जैसे ही VI 1 से ज्यादा हुआ तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्योंकि मान लो VI की वैल्यू आपने रख दिया, मैंने बोला ना, जैसे मिनिमम ऑफ VI की वैल्यू 0.5 है और 1 है तो आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। लेकिन अगर VI की वैल्यू आपने 1.5 रख दी और ये 1 है तो आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब दोनों में से जो कम है। अब आया समझ में थोड़ा? एक बात बताओ संजीव, अगर इससे ज्यादा मैंने बताया ना तो फिर मेरे को एग्जाम हॉल में लेकर जाना, आप मेरा अपने एडमिट कार्ड में मेरी फोटो लगा देना। ये मुझे पेपर देना है, आपको देना है। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हिंट करना है, सॉल्यूशन नहीं बताना है। मुझे मुझे ज्यादा प्रैक्टिस आपसे करवानी है, मैं तो बना ही लूंगा। अच्छे क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, ओके। चलो, कड़वा सच है लेकिन ये सच है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब वगैरह में सब में ना लोग ना सॉल्व करके दे देते हैं। तो अरे एक बात बताओ, एक आध छोटी मोटी कहानी चलेगी कि नहीं चलेगी आपकी क्लास में? एक आध, मेरे को एक कहानी याद आ गई तो मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूँ जब तक ये क्वेश्चन है, राइट, ताकि आपको समझ आए कि क्लास में कैसे होता है। देखो, तितली को कभी देखियो, तितली जो होती है, जो उड़ती है तितली, है ना, तो तितली जो बनती है ना, तो लेकिन बात यह है ना दोस्त संजीव, एग्जाम हॉल में तो तुमको कोई समझाने आएगा नहीं, तो पहले हमको कोशिश करना है, बुद्धि में सोचो जरा, कब से पढ़ रहे हो, मतलब नर्सरी पढ़े होगे, प्रेप पढ़े हो, क्लास 1 क्लास 2 फिर पूरा 12th, पूरा बीटेक। तो हम क्या है, दिमाग में जोर डालते हैं ना तो आंसर अपने आप से आता है अंदर से। मैं वो चाहता हूं कि आपके अंदर से आवाज आंसर आए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है ना। अब अपन लोग 18 साल के बाद अपना वोट देते हैं तो डिपेंडेंट नहीं होना है हमको। यहां मैं भी जो हूं ना डायरेक्शन के लिए हूं। तो क्या हुआ, जो तितली जो होती है ना, तो जब उसका वो क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं उसको, जब आता है ना, जब तितली पैदा होती है तो एक बार जब वो अपने जो खोल से बाहर आती है ना, तो बड़ी तकलीफ से बाहर आती है वो, राइट। तो किसी ने बोला यार ये तो बड़ी तकलीफ पा रही है, तो उसको दया आ गई, तो दया आई तो उसने उसको कैंची से काट के उसको बाहर निकाल दिया। तो कैंची से काट के जब बाहर निकाल दिया तो पता चला वो तो खत्म हो गई, खत्म हो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाई। अब क्या होता है, वो जो प्रोसेस है ना, जब पैदा हो रहे हो तो आप वो इल्ली जो है उसको इससे बाहर आना है, तो इसको छेद करके इससे बाहर आना है अपने खोल से। तो जब बाहर आती है ना तो पूरा इसका शरीर इससे रगड़ खाता है। जब इससे इसका शरीर रगड़ 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 जाता है ना, तब वहां से जाके क्या निकलते हैं, उसके पंख निकलते हैं, और वही फिर सुंदर सी एक तितली बनती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्लियर है? तो मॉरल ये है कि स्टूडेंट को एक लिमिट से ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, राइट, डायरेक्शन देना चाहिए। लिमिट से ज्यादा अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, और फिर बाद में ना फिर आपको बोलेगा अरे सर आपने तो मेरा गड़बड़ कर दिया, आपने ज्यादा ही समझा दिया, मैं खुद नहीं संभाल पा रहा हूं अपने आप को। तो आंसर आ चुका है बी फॉर बॉम्बे। चलो देखते हैं जरा। अच्छा एक बात बताओ, डायोड D2 ऑन है ऑफ है? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर कोई आए तो 2 डायोड है, तो इसमें ना टोटल 4 कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी? 4 कंडीशन बन सकती है। तो 4 कंडीशन के केस में ऑफ 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 ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑन, ठीक भाई। अब यहां पर पॉइंट यह है, सबसे पहले उस डायोड को चेक करो
जिसके नेगेटिव साइड में जो हाईएस्ट बैटरी है, सबसे पहले ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इस डायग्राम में हाईएस्ट बैटरी कौन सी है? 8 वोल्ट है। 5 वोल्ट तो उससे छोटा है ना, 8 वोल्ट है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा? 8 वोल्ट का आएगा। ठीक है भाई, ये ग्राउंड है। अब 8 वोल्ट के हिसाब से ये इसके नेगेटिव साइड में जुड़ा हुआ है, देखो नेगेटिव साइड में, और दूसरी बैटरी कितनी है? 5 वोल्ट की है, वो इससे छोटी है, तो भाई इसका इफेक्ट ज्यादा है, तो इसके हिसाब से नेगेटिव साइड में वोल्टेज ज्यादा है, तो ये डायोड तो गया, ये तो ऑफ है, 100% श्योर है। अब जैसे कोई डायोड ऑफ होता है तो उसको हटा दो वहां से, ये हट गया, बिकॉज ऑफ 8 वोल्ट बैटरी ये ऑफ हो गया, तो ये हट गया यहां से। अब जैसे ही ये हटा, उससे क्या हुआ पता? वो बैटरी भी हट गई 8 वोल्ट, वो सर्किट में ही नहीं है बैटरी, ये देखो गायब हो गई। अब भैया बचा कौन? सेकंड बैटरी। सेकंड बैटरी कौन है? 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट की बैटरी है और ये पूरा का पूरा पोर्शन कट चुका है, भैया 5 वोल्ट के हिसाब से तो ये डायोड ऑन है, तो ये ऑन हो गया। अब ऑन होते ही आप यहां से करंट निकाल लो। करंट कितना हो गया? 5/1 5 मिली एम्पियर, तो यहां से करंट फ्लो होने लग गया 5 मिली एम्पियर, और ये करंट पॉजिटिव है, इसलिए ये डायोड ऑन है। अब जैसे ये डायोड ऑन हुआ, यहां का वोल्टेज 0 हो गया, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। इस 1 किलो ओम के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये 0 सीधा यहां आ गया। इसके नेगेटिव साइड में 0, पॉजिटिव साइड में 0 वोल्ट है, नेगेटिव साइड में 8 वोल्ट है, तो ये भी अपना कंफर्म हो गया। ये ऑन है, वो ऑफ है, और आंसर है 5 मिली एम्पियर। कैसे दोनों डायोड ऑफ होगा संजीव? ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ क्या जो मैंने बताया अभी? देखो इसको मैंने ऑफ माना तो मैंने प्रूफ किया ना, 0 वोल्ट और 8 वोल्ट आ गया। ये देखो इधर 0 वोल्ट आ रहा है, इधर 8 वोल्ट आ रहा है। ये ऑन माना है तो यहां से करंट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये ऑन है। अब आप बोलते हो सर दोनों डायोड ऑफ है, तो एक मिनट चलो मान लेते हैं दोनों डायोड ऑफ है। ये हटाओ दोनों डायोड को, ये भी ऑफ है। चलो आपकी बात मान लेते हैं सर दोनों डायोड ऑफ है। एक बात बताना, ये डायोड है, ये भी डायोड है, ये वाला ग्राउंड है, यहां 0 हो गया, यहां पर आपका 8 वोल्ट है। एक बात बताओ, ये जब ऑफ है तो कहीं से तो करंट जाएगा ही नहीं ना, कोई रास्ता ही नहीं है, ये भी ओपन सर्किट है, ये भी ओपन सर्किट है, तो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द 1 किलो ओम रजिस्टर? व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द 1 किलो ओम रजिस्टर? एक बात बताओ, जब ये डायोड ऑफ हो गया ना संजीव, तो वो पूरा सर्किट से ही कट गया, कहां से -8 वोल्ट आ जाएगा? अगर दोनों डायोड को ऑफ मानोगे, सबसे पहले ये गायब, इसके नेगेटिव साइड 8 वोल्ट है, पॉजिटिव साइड तो इधर से डिसाइड होगा। अब बताओ 1 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस करंट कितना है? 0। तो जब यहां ड्रॉप ही नहीं है, तो यहां का वोल्टेज भी कितना हो गया? 5 वोल्ट। यहां कितना है करंट? 0, तो यहां का वोल्टेज भी कितना हो गया? 5 वोल्ट। इसके इधर 5 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, तो ये तो ठीक है, चलो आपका ऑफ है। इसके इधर 5 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, व्हाट अबाउट द D1 ऑन और ऑफ? D1 ऑन हो गया, तो आपकी एजम्पशंस गलत हो गई। तो जो -8 वोल्ट तो तब शिफ्ट होता जब ये डायोड क्या होता? ऑन होता। ये तो ऑन है ही नहीं ना। मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है सबको। रजिस्टर के क्रॉस अगर ड्रॉप नहीं आएगा, मतलब करंट नहीं है, तो ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, ये शॉर्ट सर्किट सीधा यहां 5 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे बनाना है। ये वो नॉर्मली डायोड है। इन द फिगर एज्यूम दैट द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द पीएन जंक्शन D1 एंड शॉर्टकी डायोड, वो शॉर्टकी डायोड लिख दिया है कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, ये दैट इज द सिंबल फॉर द शॉर्टकी डायोड। ये D1 है, 1 किलो ओम, 20 किलो ओम, 10 वोल्ट। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड एंड शॉर्टकी डायोड्स आर 0.7 वोल्ट। नॉर्मल डायोड का ड्रॉप है 0.7 वोल्ट, वो जो शॉर्टकी डायोड उधर लगा हुआ है D2, उसका ड्रॉप है 0.3 वोल्ट। If on denotes conducting state of the diode and off denotes non-conducting state of the diode, then in the circuit, बताओ कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है?
अब ये 4 कंडीशन बनती है, चारों कंडीशन लिखी हुई है यहां पर। बोथ ऑन, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, एक डायोड 0.7 वोल्ट पे ऑन होता है और एक डायोड 0.3 वोल्ट पे ऑन होता है, तो किसके ज्यादा चांसेस है ऑन होने के? एक डायोड को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, एक डायोड को ऑन होने के लिए 0.3 वोल्ट चाहिए, तो विच वन हैज द मोर प्रोबेबिलिटी? 0.3 वोल्ट। तो देखो दोनों ऑफ तो नहीं है, दोनों अगर ऑफ मानोगे, हाँ जल्दी हो जाएगा ना, यस। तो अगर दोनों को ऑफ मानोगे तो दिक्कत यह है, पहले तो एक मतलब मैं आपको समझाता हूं, तो अभी तो अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि दोनों डायोड को ऑफ मान लेते हो आप, तो ऑफ मानते ही प्रॉब्लम यह है कि आप इसको हटा दोगे, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो जैसे ऑफ माना तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है, देखो ना कहीं कोई करंट नहीं है, तो यहां भी 10 वोल्ट आ गया, यहां भी 10 वोल्ट आ गया। तो भाई 10 वोल्ट आ गया तो इसको तो 0.7 ही चाहिए ना, तो आप ऑफ गलत मान रहे हो। ऑफ तो नहीं हो सकता, ही दोनों ऑफ तो नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? दोनों ऑफ तो नहीं हो सकते। अब यहां भी 10 वोल्ट आ रहा है, यहां भी 10 वोल्ट आ रहा है, तो किसके ज्यादा चांसेस है ऑन होने के? किसके ज्यादा चांसेस है? 0.3 वोल्ट के ऑन होने के चांसेस ज्यादा। तो आप वो वाला जो डायोड है ना, ये इसका 0.3 का ड्रॉप है, देखो ये शॉर्ट की डायोड है तो इसका 0.3 और इसका 0.7 है। तो इसको मान लो, यहां पे ऐसे एकदम डायरेक्ट मत बोलो कि दोनों ऑन है। लेट D2 ऑन, D1 ऑफ, ठीक है। अब आ गया, अब जब इस क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा है तो आपने इसको ऑन मान लिया, कोई बात नहीं। अब आ जाओ कि जैसे आपने इसको ऑन माना तो इसका ड्रॉप आ गया 0.3 वोल्ट, क्योंकि ऑन मानते ही आप इसको ऐसा नहीं करोगे कि हटा दोगे, यहां पे 0.3 वोल्ट की एक बैटरी है तो 0.3 वोल्ट मान लो और इसको हटा दो, इसको आप यहां से हटा दो। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि यहां से करंट कितना जा रहा है, आई, राइट। और या तो आप करंट निकालो या फिर करंट तो पॉजिटिव जाएगा, वो तो दिख रहा है, क्योंकि यहां से देखो 10 माइनस 0.3 अपॉन ये करोगे तो करंट तो पॉजिटिव ही जाएगा। इस पॉइंट का ड्रॉप कितना है, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, ये निकालना है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज निकालने के लिए लिखोगे Vx माइनस 10/1, Vx माइनस 10/1 प्लस Vx माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आपने 20 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 20 Vx माइनस 200 प्लस Vx माइनस 0.3 अपॉन 20। तो ये 20 तो गया और ये हो गया 21 Vx इज इक्वल टू 200.3, 200.3। what is the value of the Vx? 200.3 divided by 21, कितना आ रहा है? 9.53। अब एक बात बताओ, 9.538 वोल्टेज यहां आ रहा है, तो एक बात बताना भाई मेरे, ये तो 0 है और यहां 9.53 आ रहा है, ये डायोड ऑन है ऑफ है? D1 ऑन हो गया भाई। अब D1 ऑन हो गया है, और जब D1 ऑन हो गया तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब गलत होते ही अब आपके पास आ गया कि आप बोलोगे सर दोनों डायोड ऑन है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ऑन है। ठीक भाई, अब आपने दोनों ऑन कर दिए,
जैसे ही आपने दोनों ऑन किया तो यहां का ड्रॉप फिक्स हो गया 0.7 वोल्ट, क्योंकि ये जैसे ही ऑन होगा इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा 0.7 वोल्ट और इसके अक्रॉस ड्रॉप आ गया 0.3 वोल्ट, इसके अक्रॉस ड्रॉप आ गया 0.3 वोल्ट। अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, राइट। एक मिनट, यहां से करंट कितना जाएगा? व्हाट इज द करंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? 10 माइनस 0.7, 10 माइनस 0.7 अपॉन 1 किलो ओम, तो यहां से आएगा 9.3 मिली एम्पियर करंट। बहुत बढ़िया, 9.3 मिली एम्पियर, 10 माइनस 0.7 अपॉन 9.3 मिली एम्पियर। और इधर करंट जाएगा 0.7 अपॉन 0.3, 0.4 अपॉन 20 किलो ओम, 0.4 अपॉन 20 किलो ओम। तो 0.4 अपॉन 20 कितना हो गया भाई? 0.02 मिली एम्पियर, मतलब करंट पॉजिटिव है। मिली एम्पियर मतलब करंट पॉजिटिव है, चलो अच्छी बात है। और बाकी 9.3 में से 0.02 माइनस कर दो तो बाकी करंट यहां से जा रहा है 9.28, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। बोथ द डायोड्स आर ऑन, बोथ द डायोड्स आर ऑन। इज इट क्लियर? करंट आपका फाइनली चेक कर लीजिएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर करंट नेगेटिव आ गया मतलब आपका सर्किट काम नहीं करेगा। इजी? तो कहने का मतलब ये है कि आपका बैटरी से जब भी आप डायोड को प्रूफ कर रहे हो तो ये आप जरूर प्रूफ कर दो कि आपका जो सर्किट है, जैसे दोनों डायोड ऑन है तो करंट जो आना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव फ्रॉम बोथ द डायोड्स। अगर नेगेटिव आएगा तो सर्किट काम नहीं करेगा। ओके देन, तो आज के लिए इतना ही। आपको मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं वो जरूर पूरा कर लीजिएगा, तीनों असाइनमेंट्स। कल संडे क्लास नहीं है तो अभी आपकी रेगुलर क्लासेस में रखूंगा, राइट। जब तक आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए थोड़ा सा डायोड्स पे। और भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो मुझे बताइए। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी ना, आपके व्हाट्सअप जो भी ग्रुप बनेगा, जो भी कुछ होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और आप भी अपने सर्कल में बता दीजिएगा, जैसे किसी को स्टार्ट करना है। अभी क्लास नहीं है कल, पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे पूरी क्लास होगी इवनिंग में, रोज 7 जो आपका टाइमिंग है। अभी क्या डिस्कस करेंगे मैं वो आपको बता देता हूं। अभी भी डायोड खत्म नहीं हुआ है। डायोड का एक ना दो कंडीशन होती है, एक लार्ज और एक, अभी अभी ग्रुप नहीं बनाया गुरुदत्त, आपका सबका नंबर होगा, मैं सर से बात करूंगा, देन आपको बताएंगे कि कैसे ग्रुप रखना है। डायोड के और भी होती है, डायनामिक रेजिस्टेंस होता है, स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो अच्छा, ओके संजीव, वो कोई ग्रुप है तो मैं अभी सर से बात करता हूँ, तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, जो टॉपर्स क्लब वाला ग्रुप है ना उसमें मैं आ जाऊँगा, ये भी ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 2 से 3 क्लास 4 क्लास आप बेसिक जाने दो डायोड पे, 3 क्लास, अगली क्लास तक में पूरा डायोड का बेसिक हो जाएगा। एंड देन फ्रॉम द 4th क्लास ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट व्हाट एप्लीकेशन ऑफ द डायोड्स, जैसे कि रेक्टिफायर क्या है, क्लीपर क्या है, क्लैंपर क्या है, तब आपसे बनेगा, ठीक है ना। जब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपका, आइडियल कंडीशन, प्रैक्टिकल कंडीशन, सब रेक्टिफायर में यूज होने वाले हैं। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। मंडे ऑनवर्ड 7 to 9 PM, थैंक यू।